मुझे सिर्फ कैरियर के बारे में जानना था कि अभी एक्चुअली अभी क्या था कि अभी मैंने ना एक इंटरव्यू दिया था, मतलब एमएनसी कंपनी में। अब तक मैं एमएनसी में नहीं हूँ। एमएनसी कंपनी में दिया था, वो सब कुछ हो गया, एचआर राउंड वगैरह सब हो गया, लेकिन उसके बाद में वहाँ पे हायरिंग बंद हो गई। तो वो अभी तो ये बोल रहे हैं कि आपको हम वापस से अगर हायरिंग स्टार्ट होगी तो आपको कंसिडर करेंगे। मैं एकदम से ऐसा नहीं बोल। ये 12 मार्च से ये 12 मार्च से पहले हुआ कि 12 मार्च के बाद? नहीं, 12 मार्च 12 मार्च से से पहले हुआ कि 12 मार्च? पहले हो गया था सर। तीनों राउंड हो गए थे पहले, दो टेक्निकल एक एचआर, तीनों राउंड पहले हो गए थे। हम्म, 18 अप्रैल तक रुक जाओगे, हो जाएगा बेटा। अच्छा। हो जाएगा, तुम्हारी लाइफ तो ऐसे ही बहुत बढ़िया होने वाली है यार। सर अभी तक तो मतलब मेरे अकॉर्डिंग स्ट्रगल ही रही है, बट देखते हैं। देखो, एक चीज समझो, अभी तुम्हारी शनि की महादशा चालू हुई है, जी। ठीक है ना? और शनि जून 2020 से शनि की महादशा चालू हुई है। जी जब जी। कोई बड़ा प्लैनेट होता है तो उसी प्लैनेट की उसी की अंतर्दशा उतनी अच्छी नहीं जाती, ठीक है ना? हाँ सर। 6 जून से शनि में शनि का अंतर खत्म हो रहा है तुम्हारा। मैं एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा। एक्चुअली जून 2020 से अगर मैं देखूँ ना, तो करियर में प्रोग्रेस किया है। मतलब मुझे स्टेबिलिटी नहीं मिली है, लेकिन मैंने करियर में काफी प्रोग्रेस किया है फाइनेंशियल वाइज। और मतलब मैं इंडिपेंडेंट हुआ हूँ एक तरीके से ना, उसके पहले ज्यादा खराब था। सुनो, जी जी। देखो, एक्चुअली शनि तुम्हारा खुद के घर पे बैठा है, मकर राशि पे बैठा है, जी ठीक जी है ना? जी। और मकर राशि पे होने के साथ साथ सबसे बड़ी बात है, मंगल के नक्षत्र में है। तुम्हारी अभी तक शनि की ढैया चल रही थी, ठीक है ना? और शनि की ढैया में हम जैसे कि हमेशा बोलते हैं कि शनि अगर अच्छी पोजीशन पे है, गुरु अच्छी पोजीशन पे अगर है, तो शनि के 7.5 या ढैया में आगे राइज कर रहा है। वो मैंने किया तो है। जैसे ही शनि की महादशा चालू हुई, शनि की ढैया भी तुम्हारी साथ ही साथ करीब करीब चालू हुई, तुमको उसने इंडिपेंडेंट बना दिया, ठीक है ना? बट और अब शनि में बुध आ रहा है, जी 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 ठीक है ना? बताइए। तो ये तो पक्का है कि कैरियर में तो आपको चार चांद लगने ही लगने हैं, और कैरियर तो आपका शानदार होना ही होना है। ओके। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आपको बाहर जाने का मौका मिले, आउट ऑफ कंट्री जाके कुछ करो, इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा है। मैं चाह रहा हूँ सर, कब से चांसेस बन रहे हैं, अगर ये एक बार बताइए तो, मतलब टाइमलाइन कुछ। हाँ, ये मतलब की बात की तुम्हारी है। जी। 26 अप्रैल से लेकर और मई 2024 के बीच में 90% है कि तुम चले जाओगे। 26 अप्रैल 2023। 26 अप्रैल 2023 से समय शुरू हो रहा है, और मई 2024 के बीच में तुम्हारे बाहर जाने के बहुत जबरदस्त और बहुत बड़े चांसेस सर एक चीज और बताइए मुझे, ये जो जुपिटर का जो ट्रांजिट होना है ना 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल को, तो वो एक चीज मुझे बस समझना है एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो शायद आई थिंक मेष में होना है, राइट? तो वो मेरी किस राशि, मेष तो मेरे 8वें घर में है ना, मतलब मंगल है, ऐसा कुछ है ना? तो क्या हो गया? तो क्या तो हो गया? कुछ लोगों ने मतलब मैंने ये सुना है कि जेमिनी वालों को, मिथुन वालों का जो है वो 11वें भाव में होता है, तो मेरा तो 8वां है, फिर कैसे है ये? मतलब मैं ये समझना चाहता हूँ। मतलब हम समझे नहीं। जैसे सर मेरा जो है। अष्टम भाव में तुम्हारा कन्या लग्न के हिसाब से हाँ तुम्हारे अष्टम भाव पे बृहस्पति देव आएंगे, ठीक है ना? हाँ। और अष्टम में आके उनकी पंचम दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव पे, द्वितीय दृष्टि सप्तम दृष्टि पड़ेगी द्वितीय भाव पे, और चतुर्थ भाव पे पड़ेगी नवी दृष्टि। बृहस्पति का ये चेंज तो तुम्हारे लिए अच्छा है ही है। ओके। ओके, एक चीज और, सेकंड जैसे आपने बताया ना कि पहले मेरा उसमें था, दहिया में था, तो दहिया आई थिंक जब अष्टम में होता है तब होता है ना? नहीं, ओके, फिर मैं गलत हूँ शायद। ओके। लेकिन ये बताओ तुम करते क्या हो? नहीं, मैंने थोड़ा बहुत मुझे मैं इंजीनियरिंग में हूँ, मैंने इलेक्ट्रिकल से इंजीनियरिंग किया, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है इन चीजों में। एक्चुअली एक्चुअली सच बताए तुमको बेटा, जी जी। आज मेरे को 25 साल हो गया, जी आज भी मैं एस्ट्रोलॉजी सीख ना पाया।
रोज कोई ना कोई प्रोग्रेस निकल आती है, रोज कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और अभी सीख रहे हैं, और ऐसी गंदी चीज है कि नींद की गोली खा के रोज सोते हैं। ओके। तो हमारा खाली कहने का मतलब है कि ये एक बड़ी क्यूरियोसिटी वाली विद्या है। बड़ा मजा आता है, कुछ की कुछ मालूम हो जाता है। ये एक आश्चर्य करने वाली विद्या जरूर है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है तुम्हारी आदत ये है कि तुम जबरदस्ती कई चीजों को खोजते रहते हो। तुमको मेडिकल भी देखना है, तुमको एस्ट्रोलॉजी में भी देखना है, हीरो हीरोइन कौन क्या कर रहा है, किसकी कौन सी फिल्म हिट हुई है, गांव में पानी कब बरसा है, खेत में पानी कब लगना चाहिए। तुम अपने काम में इतना अगर तुम फोकस कर दो ना, तो सच में इतनी शानदार और लाजवाब कुंडली है तुम्हारी कि पूछो ना। तो डिजिटल अभी कैसा रहेगा, अभी जो ट्रांजिट या होना तो है? तुम इस तरीके से बहुत बढ़िया रहेगा, 100% बहुत बढ़िया रहेगा, और अभी से ऐसा नहीं है, मतलब ठीक हो गया है? बहुत सीधी अच्छा रहेगा। ओके, तो आपने सर एक और चीज बताई नहीं है, नहीं, तो मैं ध्यान सैटर्न रखूंगा। हमेशा ठीक है, सैटर्न बहुत ही अच्छी पोजीशन पे है। शनि की महादशा चालू हो गई है, और सैटर्न ये तुमको बहुत ऊंचाइयों पे भी ले जाएगा। और ये बात तुम अपने पास में लिख लो जी। कि जून 2023 से लेकर फरवरी 2026 के बीच में तुम फोन करोगे, जब तुम ये बोलोगे तुम्हारा करोड़पति होगा। मैं फोन तो करूंगा आपको, पर एक चीज और बताइए कि मतलब आपने जो ये बोला है। आगे करता कोई नहीं है, अपना काम हो जाता है, उससे कोई नहीं पूछता। नहीं नहीं सर, मैं करूंगा। मुझे एक चीज और बताइए सर, ये 18 अप्रैल से ठीक पहले है, जो सर ठीक है देख लेंगे, 18 अप्रैल से पहले जो आपने बताया है, तो वो मतलब मुझे चांसेस है, क्योंकि मैंने बताया ना आपको कि जैसे होता क्या है एमएनसी में कि 2-3 राउंड टेक्निकल हुए, फिर एचआर हुआ, मैं सारा राउंड हो गया, सैलरी डिस्कशन तो हो गया, और फिर उनके यहाँ हायरिंग बंद हो गई। तो इस मेरे को ऐसा लगा कि ये तो मेरे साथ ही होना था क्या, मतलब मैं तो ऐसा हो गया था कि ये मेरे साथ ही होना था क्या? देखो भोजन में जो कुछ भी होता है वो बड़ा प्री प्लान तरीके से होता है, जी ठीक है ना। जी थोड़ा सा धैर्य रखो, जी। अभी सब अपने आप हो जाएगा, एकदम चिंता ना करो। ये टेम्परेरी फेज है, ओके। ये एकदम टेम्परेरी है। और हमको लगता है कि हो सकता है कि अभी तो 29 मार्च से लेकर और अप्रैल फर्स्ट वीक में ही हमको तुम अच्छी खबर दे दो। हमको इस बात के लिए बहुत बड़े चांस है, क्योंकि ये जो हायरिंग बंद हुई है ये टेम्परेरी है, ये ऐसा नहीं कि परमानेंट है। ओके। और मैरिज का कब तक है? मैरिज का कब तक है? हेलो। मैरिज अभी भूल जाओ यार, जल्दी है क्या? नहीं नहीं सर, इसलिए मैं रिचार्ज कर रहा था, मुझे लगा आप मुझे शादी नहीं जल्दी बता तो रहे। नहीं है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं है सर, वो आपको दिख रहा होगा कुंडली से। शादी अभी रुक जाओ, अभी हमको लगता है कि शादी का भी टाइम है। जी अभी एक्चुअली तुम बहुत अच्छी पोजीशन पे नहीं हो, लेकिन फिर भी हमको बहुत बड़ी उम्मीद ये है कि 25 अप्रैल से मई के बीच में, ठीक है ना, तुम शादी की खबर भी दे सकते हो। 26 अप्रैल से मई के बीच में ये, हाँ। नहीं नहीं, इस साल तो अभी मेरा प्लान ही नहीं है, क्योंकि आपने मैंने आपको बताया ना करियर मेरा उस तरीके से जैसा तुम्हारे बता प्लान से आज तक तुम्हारे प्लान से आज तक कुछ हुआ है? सर, बट मैं अभी प्लान से कुछ बातें नहीं है। अपने प्लान के हिसाब से तुम सो के तो उठ नहीं पाते हो। मैं बिल्कुल ही नहीं पहुंचा हूँ, मतलब उससे आस-पास हो गया हूँ पिछले कुछ दिनों से। एक चांस है, क्योंकि तुम्हारी एज भी करीब 30-32 साल की हो गई है, और शनि की दृष्टि जरूर सप्तम भाव में पड़ गई है, जिसकी वजह से शादी में थोड़ी सी देर हो रही है। लेकिन शादी की जो चाहत है वो तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी है। लेकिन अभी तक हमने वो किया ही नहीं है, जो आप बोल रहे हैं ना, देर देर नहीं हुई, क्योंकि अभी हमने कंसीडर करो, मैंने कंसीडर ही नहीं किया अभी तक कि मुझे करना है। अभी वो मुझे तुम्हारे जब मुझे एक तुम्हारे बेटा जी करने थोड़ा ना हो रहा है। नहीं, देर तो तब होगा ना जब तक हम पहले से अगर ये देखने लगे कि ये हमें अब करना है, तब माने ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि देर तो नहीं है कि मैंने अभी तक पूछा ही है, ऐसा नहीं है। पूछना था मुझे। जिस समय ग्रह नक्षत्र
जिस समय ग्रह नक्षत्र चलते हैं ना, उस समय सारी प्लानिंग रखी रह जाती है, सब चीजें अपने आप होती चली जाती हैं। अभी एक्चुअली मिथुन वालों के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ठीक है ना, मिथुन हो गया, तुला हो गया, मतलब कुछ ऐसी राशियां हैं जिनके लिए अगर हम बात करें, खासकर मेष राशि हो गई, तुला राशि हो गई, सिंह राशि हो गई, धनु राशि हो गई, इन लोगों का शादी का ये एक सीजन चालू हो रहा है, इन राशि वालों की शादियां होनी है। तो अभी क्या डेट और बताया? सबसे बड़ी बात ये है कि ये कुल 26 अप्रैल 2023 से लेकर मई 2024 के बीच में। अच्छा, सब 2024 वो सही हो सकता है, लेकिन एक बार मुझे थोड़ी हो तो हम बदुआ दे देते। कैरियर से करना है। ये मुझे सर 2024 में मुझे मई लगा तो अभी तो नहीं है, इसलिए मतलब मैं कह रहा था कि कैरियर जब तक नहीं सेट होगा तब तक है। नहीं, कैरियर सेट है तुम्हारा, कैरियर में कोई दिक्कत नहीं, कैरियर में कोई दिक्कत किसी तरह की नहीं है। और एक बात और बता दे कि कैरियर पूरे जीवन किसी का सेट नहीं होता। बात समझ रहे हो कि नहीं? कैरियर किसी का सेट नहीं होता। एक ने हमारे से कहा कि गुरुजी ये बताइए संघर्ष कब खत्म होगा, तो उससे भी हमने यही कहा कि जिस दिन जीवन में संघर्ष खत्म हो जाएगा उस दिन आदमी खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं सर, उससे तो प्रॉब्लम नहीं है, आप देख पा रहे होंगे आप मेरे बोलने से, संघर्ष से दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत रिकॉग्निशन चाहिए होता है लाइफ में, इसलिए वो वहाँ वो अपने आप मिल जाएगा। एक्चुअली वो अभी अभी शनि में बुध आ रहा है, शनि में जो बुध आ रहा है ये आपको हर वो चीज दे देगा जिसकी आपको जरूरत है। हमने आपसे जो उस समय कहा ना कि ये जो एक टाइम पीरियड आ रहा है शनि में बुध का, मतलब जून 2023 से लेकर फरवरी 2026 तक तुम्हारी शादी, ब्याह, कैरियर, जो कुछ भी चीजें हैं सब की सब सेट हो जानी है। तो इसलिए कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। अभी जो सर अभी सर मैंने एक चीज पूछा आपसे कि 18 अप्रैल से पहले मतलब वो आपको लग रहा है कि मतलब ठीक है, वो कोई मैंने पूछा वो सेट और डेली नहीं है, डेली के आप बता रहे हैं, कोई गारंटी नहीं, बट फिर भी वो 18 अप्रैल से पहले चांसेस हैं कि मुझे वहां से ऑफर मिल सकता है। देखो ऑफर की दिक्कत नहीं है, उसका कारण क्या है कि करीब 20 जनवरी के बाद, 12 जनवरी से ही टाइम शुरू हो गया था, और 20 मार्च के बाद से ग्रहों की स्थितियां ऐसी हैं कि शनि देव तुम्हारे आ गए हैं छठे भाव पे, तो यहाँ आके तुमको प्रोफेशनली तो ये सेट कर ही देंगे हर हालत। तो इसलिए कोई चिंता करने वाली किसी भी तरह की बात नहीं है। और ये जो टाइम पीरियड बता रहे हैं क्योंकि शनि में बुध का अंतर आ रहा है, बुध तुम्हारे लग्नेश है, तो इसलिए ये तुमको हर हालत में सेटल कर देंगे, शादी भी कर देंगे, कैरियर भी सेट कर देंगे, सारी चीजें कर देंगे। नहीं नहीं सर, अब मैंने एक चीज पूछा ना आपसे, जो ऑफर मैंने बताया वो आपने तुम्हारी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, पूछ रहा हूँ देखिए जी, वो 18 पूछा तुम्हारी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है, थोड़ा आगे पीछे होकर बात करिए यार। हेलो, चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं अब गुरु महाराज की। जो गुरु महाराज चेंज हो रहे हैं उसके बारे में थोड़ी। चरण स्पर्श गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी।